श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 5। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तुमागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सक्रद्धस्ति सक्रच्च महिषोऽभवत् सक्रत्तिन्द्रः सक्रच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत्। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः। ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा,
गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले,